आज हम लोग झारखंड का जो विभिन्न जगहों पे उल्लेख तथा विभिन्न नाम की चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड को प्राचीन किताबों में, प्राचीन जगहों में या प्राचीन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या फिर झारखंड के अलावा कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनकी चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से एक दो प्रश्न हर परीक्षा में रहते ही हैं, तो आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान से इस जो वीडियो है उसको सुनना है। इसके अलावा भी कुछ जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा विस्तारित करके बताने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, अगर हम लोग विच्छेद करके पढ़ें तो झार और खंड। झार का मतलब होता है जंगल या वन, और खंड का मतलब होता है भाग या पोर्शन। तो अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें तो झारखंड का मतलब हो गया वन का प्रदेश या वनों की भूमि या जंगलों का प्रदेश, कह सकते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ। अब आते हैं कि कहाँ पर इसको क्या कहा गया है। शुरुआत करते हैं महाभारत के समय से। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे क्या कहा गया? महाभारत के दिग्विजय पर्व में से पशु भूमि कहा गया है, पुंडरिक देश कहा गया। अब आते हैं दिग्विजय पर्व क्या होता है। तो महाभारत जो है कुल 18 पर्व में वर्णित है, यानी 18 पर्व में विभाजित है। अब पर्व क्या होता है? तो यूनिट होते हैं। जैसे हमारे किताबों में जो यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट 1, 2, 3, उसी प्रकार से महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, 18 पर्व हैं। अब कुल जो है उसमें कुल कितने उप पर्व हैं? तो 100 जो है उप पर्व हैं, यानी कि चैप्टर हैं उप पर्व। उसी में से एक सेकंड नंबर का जो पर्व है, 18 में सेकंड नंबर का पर्व है, उस सेकंड नंबर के पर्व को कहा गया सभा पर्व। सभा पर्व के अंदर ही जो 23वां नंबर का जो उप पर्व है, कुल मिलाकर कह सकते हैं 23वां नंबर का जो उप पर्व है, उसी को कहा गया दिग्विजय पर्व। इसी दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि या फिर पुंडरिक देश कहा गया। अब आते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में से क्या कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में से पुंडु कहा गया, पुंडु नाम से वर्णित है ऐतरेय ब्राह्मण। बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण की, तो उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो वैदिक काल में मुख्यतः 4 तरह की किताबें हैं हम लोग को देखने को मिलती है। पहला जो है वेद है, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरंक्यास, और चौथा जो है वो पुरांस है, उपनिषद है। पुरांस भी है, उपनिषद है। मुख्यतः 4 है। तो वेद जो है 5 जो वेद है, आपको बताना है कि 5 वेद है, 4 वेद, कितने वेद है, और उनका जो सिलसिलेवार ढंग से जो नाम है उनको लिख के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो अब आते हैं ब्राह्मण क्या होता है। तो यही वेदों के जो छंद होते हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, उनको उस किताब को, ऐसे किताब जिसमें वेदों के जो छंद हैं उनका परिभाषित हम लोग कह सकते हैं किताब को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। उसी ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद का जो एक्सप्लेनेशन जो है ब्राह्मण, वो मुख्यतः 2 है। ऐतरेय ब्राह्मण जो मुख्य है, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें इसे पुंडु नाम से वर्णित मिलता है झारखंड प्रदेश को। अब आता है टॉलमी जो है एक अलेक्जेंड्रियन जो इजिप्ट है वहां पर जन्मा एक व्यक्ति है, जो कि 100 AD 100 जो ईसा है वहां उस समय जन्म लिए थे इन्होंने। और ये एक महान व्यक्ति है, कह सकते हैं ये एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोलॉजर, जियोग्राफर, ये सब रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट किताबें लिखी है, जैसे साइंटिफिक ट्रीटी वगैरह इनके द्वारा लिखा गया। तो इन्होंने झारखंड शब्द के लिए मुंडल शब्द का इस्तेमाल किया। कौन से शब्द का? मुंडल शब्द का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। हुएनसॉन्ग एक चीनी यात्री थे जो भारत आया था, 7वीं शताब्दी में भारत आया था। आपको कमेंट करके बताना है 7वीं शताब्दी में भारत में कौन शासक था। इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए शब्द दिया था। क्या नाम था? किलोना सुफलाना। ये झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसके लिए हुएनसॉन्ग के द्वारा दिया गया शब्द है। उसके बाद इन्होंने संथाल परगना के लिए भी कुछ शब्द दिए थे। चलिए हम लोग आगे जानेंगे। संथाल परगना के लिए इन्होंने दामिनी को कहा था। हुएनसॉन्ग ने संथाल परगना को दामिनी कहा था, और जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने किलोना सुफलाना कहा था। तो ये आपको दिमाग में रखना है, हुएनसॉन्ग के द्वारा ये कहा गया था। वायु पुराण जो पुराणों है, 18 पुराण में से जो प्राचीनतम पुराण में से एक है वायु पुराण, उसमें झारखंड को मुरन नाम से वर्णित मिलता है। हम लोग झारखंड को मुरन नाम से वर्णित मिलता है। विष्णु पुराण में हम लोग झारखंड को कौन सा शब्द से देखेंगे? मुंड नाम के शब्द से देखेंगे झारखंड को। भगवत पुराण में क्या मिलता है इस क्षेत्र का नाम? तो कीकट प्रदेश इस क्षेत्र का नाम मिलता है हम लोग को भागवत पुराण में। अब आते हैं फाहेन जो है अगेन एक चाइनीज यात्री है, चीन के यात्री है, जो
भारत आया था 4th सेंचुरी में, चौथी शताब्दी में आया था, चौथी शताब्दी में आया था। अगेन आपको कमेंट करके बताना है कि चौथी शताब्दी में 4th सेंचुरी में भारत में कौन शासक था। छोटा नागपुर जो है उस क्षेत्र को फायन ने क्या कहा था, कुकटलाड कहा था, कुकटलाड कहा था। रसिक मंगल नाम का जो पुस्तक है, रसिक मंगल नाम का पुस्तक, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया, नागभूम कहा गया। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस पुस्तक में नागभूम कहा गया झारखंड क्षेत्र को, याद रखना है रसिक मंगल में कहा गया था। अब आते अबू फजल के द्वारा जो लिखा गया किताब है अकबरनामा, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। ठीक है, अकबरनामा में झारखंड कहा गया है छोटा नागपुर क्षेत्र को। अबू फजल कौन थे, तो अकबर थे, अकबर के दरबार में एक विद्वान थे, मंत्री कह सकते हैं, दरबारी थे अकबर के दरबार में अबू फजल, उनके द्वारा अकबरनामा लिखा गया, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। हुएनसांग ने संथाल परगना को दामिनी को कहा था, ये हो गया। इसके अलावा संथाल परगना में को प्राचीन काल में और भी नाम है मेंशन है, नारीखंड के नाम से भी मिलता है हमको वर्णित, कांकजोल के नाम से भी वर्णित मिलता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द झारखंड के लिए इस्तेमाल किया गया है, नारीखंड, कांकजोल, इस तरह के दे देंगे, कुछ ऐसे दे देंगे जो झारखंड से रिलेटेड नहीं है। तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से शब्द है, तो आपको याद रखना है झारखंड के कौन कौन से नाम जो है झारखंड के लिए इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं। आईन अकबरी ये किताब है, पुस्तक है जो अबू फजल के द्वारा लिखा गया। इसमें झारखंड प्रदेश को कोकरा या खंखरा कहा गया है। ठीक है, ये कोकरा या खंखरा कहा गया है झारखंड प्रदेश के लिए। जहांगीर जो कि अकबर के पुत्र थे, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझू के जहांगीर ने पोखरा शब्द का इस्तेमाल किया था झारखंड के लिए। ठीक है, कबीरदास जो थे उन्होंने भी अपने दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख करा है। उसके बाद मुलाम हुसैन और सलीमुल्लाह ये दोनों लेखक हैं, इन्होंने भी अपनी ग्रंथ में झारखंड शब्द का उपयोग किया है। प्रश्न हो सकते हैं कि निम्न में से कौन से लेखक ने अपने ग्रंथ में झारखंड शब्द का प्रयोग किया, और ऑप्शन में आपको ये सब मिल सकते हैं और कुछ अलग भी मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रहेगा तो आप डायरेक्ट मार दोगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ये प्रश्न का उत्तर ये होगा। उसका बहरिस्तान गौबे के जो लेखक जो है, जिनका नाम है लेखक मिर्जा नाथन, इन्होंने भी अपने किताब में इस क्षेत्र को कुकरा देश कहा है। ठीक है, उसका मगध के सम्राट जो थे जरासन, इनके काल में यह क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। जरासन के काल में यह क्षेत्र, पूरा क्षेत्र कीकट के नाम से जाना जाता था। ये था इम्पोर्टेंट जो नाम है झारखंड प्रदेश के लिए, वो और कहाँ पर मेंशन है। एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या कहा गया। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में से पशु भूमि या फिर पुंडरिक प्रदेश कहा गया है। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में पुंडू, टॉलमी के द्वारा मुंडल, हुएनसांग ने छोटा नागपुर क्षेत्र को किलोनासुफालाना कहा है, और संथाल परगना को दामिनी को कहा था। किसने? हुएनसांग ने। वायु पुराण में से मुरंड कहा गया है, और विष्णु पुराण में से मुंड कहा गया है, और भगवत पुराण में से कीकट प्रदेश, पायन के द्वारा छोटा नागपुर को कुकटलाड कहा गया, अबू फजल के द्वारा कृत जो अकबरनामा है उसमें झारखंड कहा गया। आईन अकबरी में से कोकरा या खंखरा कहा गया, तुझू के जहांगीर में खोखरा कहा गया, और मिर्जा नाथन के द्वारा इसे कुकरा देश कहा गया। मगध सम्राट के काल में इसे कीकट के नाम से जाना जाता था, और कबीर के दास के दोहे में भी झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये था इम्पोर्टेंट नाम जो आपको दिमाग में रखने हैं। एक दो बार देखने के बाद आराम से आपको ये सब याद हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो जो पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ और देखूंगा ही सभी के जो क्वेश्चन है उसको मैं डील करने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो में मैं कंटिन्यू जो झारखंड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका वीडियो डालूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक लगे जिससे लगे कि ये मुझे जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं उस पर स्टडी करके डीपली उस पर आपको गहराई से देने का प्रयास करूंगा। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो झारखंड का प्राचीन इतिहास पे वीडियो आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।